हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बहुत ही सिंपल बट मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम के नियरेस्ट नेबर की, जिस शॉर्ट में KNN भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है जो KNN को थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, यहाँ पे दो टाइप के डेटा पहले से मौजूद हैं। एक है रेड ट्राइंगल, ठीक है, ये सारे रेड ट्राइंगल हैं, और एक है स्क्वायर ब्लू स्क्वायर्स, ठीक है, ये सारे ब्लू स्क्वायर और ब्लू रेक्टेंगल कुछ भी कह सकते हैं। ये सारे डेटा पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। अब एक नया डेटा आता है, ये ग्रीन सर्कल, ठीक है, और इसे क्लासिफाई करना है कि ये रेड ट्राइंगल के ग्रुप से बिलोंग करेगा या ब्लू रेक्टेंगल के ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो के नियरेस्ट नेबर क्या करता है, ये काम करता है कि इस नए डेटा पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये कैलकुलेट करता है अपने के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर से, जो कि नियरेस्ट डेटा पॉइंट होंगे। ठीक है, अब ये के जो है ये वैल्यू पहले से दी हुई रहती है KNN में, और हम बाद में देखेंगे कि इसके वैल्यू को निकालने की कुछ मेथड्स हैं, और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो न्यू डेटा पॉइंट है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। जैसे अगर k इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो ये अपने 3 नियरेस्ट डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्टेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस मैट्रिक्स यूक्लिडियन डिस्टेंस हुआ, जिसे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी कहते हैं, तो देखिए सबसे नियरेस्ट तो ये है इसका, एक ये हो गया, दूसरा नियरेस्ट ये है तो दूसरा ये हो गया, और तीसरा नियरेस्ट ये है तो तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो इसने 3 नियरेस्ट नेबर्स को सिलेक्ट किया और देखा कि उनके क्लासेस क्या क्या है। तो दो क्या है, रेड ट्राइंगल है, और एक क्या है, ब्लू रेक्टेंगल है। तो इसमें ये सेलेक्ट करेगा कि मेजोरिटी क्लासेस किसकी है, तो मेजोरिटी क्लासेस रेड ट्राइंगल की है, तो ये क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी क्लासेस ये ग्रीन सर्कल को क्या करेगा, रेड ट्राइंगल के क्लास में रख देगा। ठीक है, अब सपोज k इज इक्वल टू 3 ना होके k इज इक्वल टू 5 होता, तो क्या होता, ये अपने 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स को देखता। तो 5 कौन कौन होते हैं, 1 2 3 हमने देख लिए, फोर्थ जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो फोर्थ ये है एंड फिफ्थ जो है ये वाला है। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ नियरेस्ट दिस वन। तो ये जो डॉटेड ये बना है, ठीक है, नेबर, सो यहाँ 5 नियरेस्ट नेबर्स में से 2 जो है वो रेड ट्रायंगल है और बाकी 3 जो हैं वो ब्लू रेक्टेंगल है। इस केस में अगर k इज इक्वल टू 5 होता तो ये जो ग्रीन सर्कल है इसका जो क्लास है वो क्या हो जाता, ब्लू रेक्टेंगल हो जाता। क्यों, क्योंकि ब्लू रेक्टेंगल की संख्या ज़्यादा है, 3 है, और रेड ट्रायंगल की संख्या कम है, 2 है। ठीक है, तो मेजोरिटी क्लास जिसकी होगी वही होगा उस नई डेटा पॉइंट का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि जब 3 थी तो मेजोरिटी वैल्यू किसकी आ रही थी, रेड ट्रायंगल की, और इसका क्लास रेड ट्रायंगल हो रहा था। और अगर k की वैल्यू 5 हो गई, मेजोरिटी क्लास हो गई ब्लू रेक्टेंगल की, और इस नई डेटा पॉइंट का क्लास जो है वो ब्लू रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, सो के नियरेस्ट नेबर जो है ये बहुत ही पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जिसे हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों टास्क में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जो सिमिलर डेटा पॉइंट है ना उनके पास सिमिलर लेबल्स होंगे। ठीक है, और वो सिमिलैरिटी एक डिस्टेंस मेट्रिक के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, सो ट्रेनिंग फेज में KNN क्या करता है, हम जानते हैं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में एक ट्रेनिंग फेज होता है, वैलिडेशन फेज होता है, टेस्टिंग फेज होता है। तो यहाँ ट्रेनिंग फेज में KNN क्या करता है, ये कुछ ट्रेन नहीं करता है, ये पूरे के पूरे डेटा सेट को स्टोर कर लेता है, एक तरह से हम कहें तो मेमोराइज कर लेता है। ठीक है, एक रेफरेंस के लिए। ठीक है, और जैसे ही कोई नया डेटा पॉइंट आता है तो उसको क्लासीफाई करने के लिए उस डेटा पॉइंट का जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है के नंबर ऑफ नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स के साथ, और जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जो मेजोरिटी क्लास होता है, उसमें उस नए डेटा पॉइंट को पुट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जब वो प्रेडिक्शन करता है तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है इनपुट डेटा पॉइंट या जो न्यू डेटा पॉइंट है उसका, किसके साथ, सारे ट्रेनिंग सैंपल के साथ। ऑब्वियसली उसमें वो सेलेक्ट करेगा के नंबर ऑफ नियरेस्ट डेटा पॉइंट ही। ठीक है, और उसके बेसिस पे जो मेजोरिटी होगी उसमें उसको डाल देगा उस क्लास में। ठीक है, सो जो KNN एल्गोरिदम है, सो उसमें k की वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पहले से पता होनी चाहिए। इवन डिस्टेंस मैट्रिक्स भी पता होनी चाहिए कि किस डिस्टेंस मैट्रिक के बेसिस पे ये कैलकुलेशन हो रहा है नियरनेस का। ठीक है, सो अगर ये क्लासिफिकेशन की जगह रिग्रेशन में लगाया जाए तो ये क्या करता है, ये एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता है। किसकी, किस, वो करता है कि के नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं, के नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स जो हैं, उनके साथ जो भी वैल्यूज़ आ रही है उनका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता है, और फिर रिग्रेशन के आउटपुट में वो वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है कि ये एवरेज वैल्यू ही जो आंसर होगी रिग्रेशन केस के लिए। ठीक है, सो बाकी चीज़ें तो हो गई, बट यहाँ सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि चॉइस ऑफ के, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अभी भी परफेक्ट चॉइस ऑफ के पे बहुत सारे रिसर्च है जो चल ही रहे हैं,
और हमें बहुत सारे मेथड के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखेंगे इसके कुछ मेथड्स इस वीडियो के लास्ट में। और दूसरी बात है कि डिस्टेंस मैट्रिक, हम डिस्टेंस मैट्रिक जैसा रखेंगे उसके बेसिस पे भी KNN एल्गोरिदम जो है उसका रिजल्ट थोड़ा सा डेविएट करेगा। ओके, सो यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए दो क्लासेस हैं, एक रेड सर्किल है, एक ग्रीन रेक्टेंगल है, ठीक है। इन दोनों में से किस क्लास में जाएगा, ये न्यू एक डेटा पॉइंट आया है ब्लू स्टार। तो फिर से वही बात, हम KNN लगाएंगे और के की वैल्यू देखेंगे कितनी है। अगर 3 हुई तो 3 नियरेस्ट डेटा पॉइंट देखेंगे, तो 3 देखें तो यहाँ पे यही तीनों हैं, 1 2 3, और ये तीनों एक ही क्लास के, कौन सा है, रेड सर्किल। तो इसे हम बोल देंगे कि ये रेड सर्किल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। सो इसी बेसिस पे KNN जो है वो काम करता है। ओके, सो अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस मैट्रिक पे। तो जो मोस्ट कॉमन डिस्टेंस मैट्रिक यूज होता है KNN में वो होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, जैसे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वही। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अगर वो 2D हुआ तो इस तरह से कि उसके एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के वैल्यूज़ का डिफरेंस उसका स्क्वायर और उसका होल रूट, ठीक है, y2 माइनस y1 स्क्वायर और रूट। इसी तरह से अगर 3 होते तो x3 माइनस इस तरह से सबके लिए उसका हो जाता, ठीक है। तो अगर n नंबर ऑफ फीचर्स हैं, ठीक है, और ये x y सब क्या एक एक फीचर होता है, मैंने पहले के वीडियोस में ही बताया है। सो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर k नंबर ऑफ फीचर्स हो तो रूट ओवर समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू k xi माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें कैलकुलेट होती है यूक्लिडियन डिस्टेंस में। ओके, हम एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब यूक्लिडियन जो है वो एकमात्र डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास और भी कई डिस्टेंस मैट्रिक है, लाइक मैनहट्टन डिस्टेंस, उसके बाद मिंकॉव्स्की डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये हम एक नई वीडियो में ये सारे डिस्टेंसेस अलग से कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हों, ठीक है, कैटेगरी हो, तो वहाँ हैमिंग डिस्टेंस जो है वो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब KNN पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि KNN को लेजी लर्नर भी कहते हैं, क्यों? अब देखिए, लेजी लर्नर इसलिए कहते हैं क्योंकि KNN जो है ट्रेनिंग फेज में कुछ भी ट्रेन नहीं करता है, वो क्या करता है, पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा से जो है वो मेमोराइज कर लेता है, ठीक है, वो मेमोराइज कर लेता है। अब जब टेस्टिंग होता है तो टेस्टिंग के टाइम क्या करता है, वो हर एक डेटा पॉइंट्स के साथ उस न्यू डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और ऑन द बेसिस ऑफ के नियरेस्ट डेटा पॉइंट वो उस नए डेटा पॉइंट का क्लास प्रिडिक्ट करता है। तो सिंस ये ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ काम नहीं करता, कुछ लर्निंग नहीं करता, सिर्फ टेस्टिंग के टाइम पे ही सारे कैलकुलेशन करता है, इसीलिए इसे लेजी लर्नर एल्गोरिदम भी कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन KNN पे। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और पूछा गया है कि KNN की मदद से हमें एक नए डेटा पॉइंट का क्लास बताना है। तो इसमें जो डेटा है वो क्या है, एनिमल का डेटा है। यहाँ 8 एनिमल का डेटा पहले से दिया गया है, ठीक है। और वो एनिमल क्या क्या हो सकते हैं, आइदर कैट हो सकते हैं या डॉग हो सकते हैं, ठीक है, ये दिया गया है। और उनके फीचर्स क्या क्या रखे गए, एक तो वेट रखा गया और एक हाइट रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी दिया है फीचर, ठीक है, हमें ऐसा सोचना है कि एक फीचर एक्स है एक वाई है, ठीक है, 3 रहता तो जेड, या फिर इसी तरह से। तो फीचर्स और डायमेंशन जो सेम होते हैं, ठीक है, अगर 2 है तो एक्स वाई के टर्म में हम इसको ले सकते हैं। ये बस नाम इसके डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। 2 फीचर है वेट एंड हाइट, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें एक नया एनिमल जो है उसको प्रेडिक्ट करना है कि वो कौन सा होगा, और KNN में k इज इक्वल टू 3 यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे KNN क्या करेगा, ये सारे डेटा जो है ये स्टोर कर लेगा, मेमोराइज कर लेगा, ठीक है। और उसे बताना है कि एक नया एनिमल है जिसका वेट 4 kg है एंड हाइट 30 cm है, तो वो कौन सा होगा, कैट होगा कि डॉग होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम देखते हैं कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। एंड दो चीज़ें हो सकती है, या तो डिस्टेंस मेट्रिक आपको दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा। अगर दिया रहेगा तो आप उस डिस्टेंस मेट्रिक के बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो 90% केसेस में ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का ही यूज़ करता है। नहीं भी दिया रहे तो हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेसिस पे ही जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए, हम यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो यहाँ लिख देंगे। 2 फीचर के लिए क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x2 क्या है, नए एनिमल का वेट, ठीक है, x1 है एग्जिस्टिंग एनिमल का वेट, y2 क्या है, नए एनिमल का हाइट, y1 क्या है, एग्जिस्टिंग एनिमल का हाइट। तो इसके बेसिस पे हम सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस 1 मीन्स क्या, ये जो पहला रो है, सो इस वाले इंस्टेंस के साथ ये जो ट्रेनिंग सैंपल है इसके साथ नए जो हमारा एनिमल है उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये 4 था, वेट हाइट 35 था और स्पेसीज कैट था, ठीक है। तो 4 और 35 का डिस्टेंस निकालना है 4 और 30 के साथ, क्योंकि 4 और 30 किसका है, न्यू एनिमल का। तो हम इस तरह से यूक्लिडियन फार्मूला पे निकाल लिए और हमें लास्ट में आया आंसर 5, ठीक है। तो ये 5 हम स्टोर कर लेंगे, कैसे स्टोर करेंगे हम लास्ट में देखेंगे। सिमिलरली डिस्टेंस 2 जो है ये सेकंड रो के साथ है कि 6 वेट और 40 हाइट वाला के साथ किया, ठीक है। और इसका क्या था, ये डॉग था। तो 4 माइनस 6, क्योंकि 4 जो था वो नए एनिमल का है, माइनस 6 अभी करेंट का है सेकंड रो का। सिमिलरली 30 जो है नए एनिमल का वेट था और 40 जो है करेंट जो सेकंड रो का एनिमल है उसका वेट है। तो अगेन यूक्लिडियन डिस्टेंस 10.2। इसी तरह से हम थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो सबके लिए निकालेंगे तो ये डिस्टेंसेस निकलेंगे। तो थर्ड रो के लिए 5.1 निकलेगा, थर्ड रो के लिए 5.1 निकलेगा,
सिमिलरली फोर्थ रो के लिए 15.3 निकलेगा, फिफ्थ रो के लिए 1 निकलेगा, सिक्स्थ रो के लिए 20.4 निकलेगा, सेवन्थ रो के लिए 10.2 निकलेगा और एट्थ रो के लिए 5.1। अब जो है इन सारे डिस्टेंसेस के बेसिस पे हम एक नया टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें नया टेबल कैसे बनाएंगे, वो पुराने टेबल जो रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। ये देखिए ये वाला हमारा पुराना टेबल है, इतना तो हमारे पास था ही। अब एक नई चीज़ क्या ऐड होगी, डिस्टेंस, जो अभी हमने कैलकुलेट की है हर एक रो के साथ। फर्स्ट रो के साथ हमारा क्या आया था 5, ये हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट रो के साथ डिस्टेंस 5 था, है ना, तो वो हमने लिख दिया 5। दूसरे रो के साथ 10.2, क्योंकि 10.2 था डिस्टेंस, यहाँ देखिए 10.2। इसी तरह से जितने भी डिस्टेंस आए हैं उसको हमने उसके करस्पॉन्डिंग रो के सामने लिख दिया है, ठीक है। तो एक नया कॉलम जो है वो ऐड हो गया है हमारा डिस्टेंस का। अब एक बार ये टेबल बन गया अच्छे से, तो हम KNN लगा के आसानी से बता सकते हैं जो नया एनिमल है उसका क्लास कौन सा होगा। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पहले देखना होगा कि k इज इक्वल टू क्या है, k की वैल्यू क्या है। तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 थी जो क्वेश्चन में दिए हुए था, तो हमें देखना है 3 नियरेस्ट नेबर क्या है। तो नियरेस्ट नेबर मतलब 3 जो लोएस्ट वैल्यू है डिस्टेंसेस की वो हम चेक करेंगे। तो 3 लोएस्ट वैल्यू क्या है, एक तो 1 हो गया लोएस्ट वैल्यू, और देख लेते हैं एक तो 5 हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या है 5.1, ठीक है। सो ये भी 5.1 ले सकते थे, ये वाला भी ले सकते थे, तो हम दोनों केसेस लेके चेक कर लेंगे कि क्या होता है। तो अगर इन तीनों को ले, क्योंकि ये 3 लोएस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है, तो देखिए इसका क्लास क्या है, कैट है, इसका क्लास क्या है, कैट है, और इसका क्लास क्या है, कैट है। तो तीनों का क्लास क्या है, कैट है। तो इतना तो श्योर हो गया कि ये जो नया डेटा पॉइंट है इसका क्लास कैट होगा। अगर मान लीजिए हम इसको नहीं भी लेते, हम इस वाले 5.1 को लेते, इसका क्लास क्या है, डॉग है, तो एक डॉग आता और 2 कैट आता, तो भी जो हमारी मेजोरिटी है, मेजर क्लास जो है, मेजोरिटी क्लास जो है वो कैट ही होती। तो ये जो नया डेटा पॉइंट है हम कहेंगे कि ये कैट क्लास से बिलोंग करता है, ये नया एनिमल, ठीक है। और इसी तरह से KNN एल्गोरिथम जो है वो काम करता है और डेटा पॉइंट्स को क्लासीफाई करता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो KNN से रिलेटेड एक दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है KNN में हो रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ऐसा है कि कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड अभी तक है नहीं फुल प्रूफ कि हमें पता चले कि बेस्ट वैल्यू k की क्या होगी। मोस्टली क्या ट्रायल और एरर करना पड़ता है, ठीक है। और ट्रायल और एरर में कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे अगर हम k की वैल्यू बहुत स्मॉल ले लेते हैं तो जो रिजल्ट जो है वो नॉइजी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम वैल्यू है, k की वैल्यू 1 या 2 ले लेंगे या इस टाइप से। तो उसके बाद अगर कोई सोचे कि k की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ले लेंगे, लार्जर वैल्यू ले लेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिसीजन बाउंड्री जो है बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और उससे क्या होगा, वेरिएंस जो है एल्गोरिथम का बहुत ही लो हो जाएगा और बायस जो है बढ़ जाएगा। एंड ऑब्वियसली कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव भी होगा कि हमें मान लीजिए 100 नियरेस्ट नेबर हमने कर दिया कि वैल्यू 100 ले ली, तो 100 नेबर्स के साथ कम उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है क्रॉस वैलिडेशन। इसमें क्या करते हैं हम कि हम जब डेटा सेट होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ट्रेनिंग पार्ट, ठीक है, एक वैलिडेशन पार्ट और एक होता है टेस्टिंग पार्ट, ठीक है, एक होता है टेस्टिंग पार्ट। तो वैलिडेशन पार्ट में जो डेटा रहता है उस पर हम k की डिफरेंट वैल्यू के साथ ट्राई करते हैं। जैसे कभी k इज इक्वल टू 1 लेके, k इज इक्वल टू 2 लेके, 3 लेके, 4 लेके, इस तरह से, और देखते हैं कि बेस्ट रिजल्ट k कितने वैल्यू पे देता है, ठीक है। मान लीजिए k इज इक्वल टू 5 पे बेस्ट रिजल्ट देता है, तो हम बोलेंगे कि 5 जो है वो KNN में k की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया कि हम वैलिडेशन जो सेट है उस पर टेस्ट करेंगे और इसी को ही क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है। क्रॉस चेक करते हैं ना लोग, उसी तरह से क्रॉस वैलिडेशन में वैलिडेशन टेस्ट पे हम डिफरेंट वैल्यू देके हम ट्राई करते हैं। और एक जनरल प्रैक्टिस ये भी है कि अगर कुछ पता नहीं चल रहा हो तो k की वैल्यू जो है हम स्क्वायर रूट ऑफ n ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए कि k की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n ले सकते हैं, फिर n क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। सो मान लीजिए अगर हमारे पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होगा बताइए, 3 पॉइंट समथिंग होगा, ओके। तो k की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जितना भी डेटा पॉइंट्स होगा उसका स्क्वायर रूट करके जो नियरेस्ट हमारा इंटीजर आएगा हम वो ले लेंगे। बट इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि k का वैल्यू जो है हमेशा हम ऑड ही रखते हैं, इवन नहीं रखेंगे, ठीक है। अब ये क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि अगर k का वैल्यू हम 4 रख लिए, ठीक है, तो 4 रखने में दिक्कत क्या हो जाएगी कि अगर 2 क्लासेस हैं और k की वैल्यू 4 है, तो 2 डेटा पॉइंट जो है वो एक क्लास में आ गए, क्लास 1 के आ गए, और 2 डेटा पॉइंट जो है वो क्लास 2 के आ गए। तब तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हम नए डेटा पॉइंट को किस क्लास में रखें, क्योंकि दोनों की जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं वो सेम हो गए। इसीलिए k की वैल्यू में से ऑर्डर रखते हैं, लाइक 3, 5, 7। इसमें क्या है कि मेजोरिटी जो है वो कम से कम एक वोट से जरूर जीतेगी, कि एक तो एक ज़्यादा रहेगा और कम से कम एक कम रहेगा, ठीक है। तो हमेशा k की वैल्यू जो है वो ऑर्डर रखते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो स्क्वायर रूट ऑफ n रख लेते हैं k की वैल्यू, और अगर हमारे पास सफिशिएंट डेटा है तो हम क्रॉस वैलिडेशन भी कर सकते हैं k की वैल्यू 1, 3, 5 इस तरह से रख के और देख के कि बेस्ट जो रिजल्ट है वो कितने पे आती है,
ओके, सो अब देख लेते हैं कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या है, बहुत ही सिंपल है इंप्लीमेंट करने के लिए, और फीचर और डिस्टेंस मेट्रिक का जो चॉइस है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मल्टी क्लास डेटा को भी आसानी से हैंडल कर लेता है, और बहुत ही अच्छा मेथड है अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव डेटा जो है वो एनफ है तो ये सब तो एडवांटेजेस हैं, बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी एल्गोरिदम जो है वो परफेक्ट होता नहीं है। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि हमें पहले से के की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमेशा पता नहीं रहती है, ठीक है। दूसरी, कंप्यूटेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि हमें जो है डिस्टेंस जो है वो हर एक डेटा पॉइंट्स के साथ कैलकुलेट करना पड़ता है, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। देन स्टोरेज डेटा, चूँकि हम पूरी ट्रेनिंग सैंपल को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं कि के एन एन में एल्गोरिदम क्या करता है, वो मेमोराइज कर लेता है, तो सारे डेटा पॉइंट को जो है वो स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेनिंग तो होता नहीं है, तो स्टोरेज की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और एक मीनिंगफुल डिस्टेंस फंक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होता है ना, वो हमेशा जो है एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं देता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस एग्जैक्ट मीन्स वो केवल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखता है, बट वो वेटेड डिस्टेंस नहीं देखता है, ठीक है, कि किस पे कितना पार्ट होना चाहिए, ठीक है, कि तो किस फीचर का कितना इंपॉर्टेंस है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस नहीं दिखाता है। तो हमें एक मीनिंगफुल डिस्टेंस फंक्शन भी होना चाहिए जो बता सके कि जो करंट हमारे पास डेटा है उसका न्यू डेटा के साथ फीचर्स का कितना सिमिलरिटी है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है। तो आई होप आप लोगों को केएनएन समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और बहुत ही जल्द मिलते हैं मशीन लर्निंग के नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।